कुम्हार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम माधव था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था। मिट्टी के घड़ों, दियों और खिलौनों को बनाना उसका जीवनयापन का साधन था। उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन न केवल सुंदर होते थे, बल्कि टिकाऊ भी होते थे। लेकिन समय के साथ उसके काम की मांग कम होती जा रही थी, जिससे उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया था। कुम्हार की कला और संघर्ष। माधव बचपन से ही अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सीखता आ रहा था। उसने अपनी कला में निपुणता हासिल कर ली थी। उसकी माँ कहती थीं, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है, बस अपने काम को पूरी लगन से करते रहो। लेकिन समय के साथ गांव में एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों का चलन बढ़ इस बदलाव ने माधव को चिंता में डाल दिया। पहले जहां उसके बनाए घड़े, मटके और दिए गांव के हर घर में दिखते थे, अब वहां चमचमाते स्टील के बर्तन दिखाई देने लगे थे। वह रोज सुबह उठकर अपनी कुम्हार चाक पर नए नए डिजाइन के बर्तन बनाता, लेकिन बहुत कम ग्राहक आते। धीरे धीरे उसका धंधा मंदा पड़ने लगा। नई राह की तलाश। एक दिन माधव ने अपने बड़े भाई रघु से अपनी परेशानी साझा की। रघु ने उसे सलाह दी, भाई, समय के साथ बदलाव जरूरी है। तुम्हें भी कुछ नया सोचना होगा। माधव ने सोचा कि उसे अपनी कला में कुछ नया प्रयोग कर। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बनाई चीजों को लोग पसंद करने लगे। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। एक बार शहर के एक बड़े व्यापारी ने उससे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाने का ऑर्डर दिया। माधव बहुत खुश हुआ और पूरे मन से काम में लग गया। लेकिन तभी एक रात तेज बारिश और आंधी आ गई, जिससे उसका कच्चा घर और भट्टी ढह गई। उसके बनाए सारे बर्तन टूट गए। धैर्य और मेहनत से मिली सफलता। माधव बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोगों ने उसकी मदद की और उसने दोबारा काम शुरू किया। इस बार उसने अपनी भट्टी को और मजबूत बनाया और ज्यादा सावधानी बरती। वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसकी कला को पहचान मिलने लगी और शहर के बड़े व्यापारी उसके ग्राहक बन गए। कुछ ही वर्षों में माधव का काम इतना बढ़ गया कि उसने अपने गांव में ही एक छोटी सी कार्यशाला खोल ली। वहां वह अन्य युवाओं को भी कुम्हारी का काम सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव में मिट्टी के बर्तनों की लोकप्रियता फिर से बढ़ गई। लोग अब समझने लगे थे कि मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं और इनमें बना भोजन भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। कहानी से मिली सीख। माधव की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और धैर्य से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अगर हम अपने हुनर पर विश्वास रखते हैं और समय के साथ बदलाव को अपनाते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। इस प्रकार माधव की कुम्हारी सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक परंपरा और कला का प्रतीक बन गई, जिसने गांव की पहचान को एक नई दिशा दी।